हेलो गुलजार भाई, आप म्यूट पे जी हैं। जी, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। हम्म। हाँ जी। अच्छा, क्या अब मेरी आवाज आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ जी। सर, और पहली तो जो पिछले कॉलर आए बहुत अच्छे लग रहे थे, उन्होंने हाईजैक की बात की। कोई बात नहीं, ये हम्म, फेसेस होते हैं इंसानों की जिंदगी में, हम हाँ, सीखते निकल हैं, जाते आगे हैं। बढ़ते हैं। बट उन्होंने अच्छी बात की, इट मींस लोग समझते हैं चीजों को। हम्म। और यह मकबूल जान साहब का मैंने 15 मिनट का वीडियो सुना पूरा। ठीक है, दो अच्छा, दिन पहले। और क्या उन्होंने चवल वो, मार दी इस बार उनके उन्होंने? चैनल हैं, उनके चैनल के सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, 3 से 4 लाख हैं। हम्म, हम्म। और उन्होंने वो बनाया है जो यूरोपियन यूनियन ने रेजोल्यूशन पास किया है पाकिस्तान अच्छा। के खिलाफ, उस पे उन्होंने वीडियो बनाया हाँ है। हाँ। उसके मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। मैं आपके हम्म, सामने वो पॉइंट्स रखता हूँ, जाहिर सी बात है उनका वीडियो हम नहीं चला सकते। हम्म, और अगर इंसान का रैशनल माइंड हो ना, तो हम्म। उनको तो मतलब उनको तो क्या करना चाहिए, आई हैव नो वर्ड्स, कि इतनी स्टूपिड बात कर रहे थे। मगर वही बात है, सुनने वाले भी स्टूपिड, कहने वाला भी स्टूपिड। लेट्स स्टार्ट। मैं औरिया मकबूल जान का, बल्कि नीचे लिंक में मैं ये डाल भी दूंगा जो वीडियो मैं जिसका हवाला दे रहा हूँ, सुनते हम्म, जाएं और सर धुनते जाएं। वो हम्म। स्टार्ट करते हैं वीडियो कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, अ, ये खबर आलमी हैसियत नहीं रखती। ये स्टार्ट है। अच्छा, यानी ये कह रहे हैं। यस, इनका स्टार्ट सीखें। बेवकूफ मदरसा छाप ये कौन मुसलमानों से के लिए शलजम के खेत में पैदा हुआ था ये? जी। यानी यूरोपियन यूनियन इतना पावरफुल यूनियन है, उसके हाँ। कंट्रीज इतने पावरफुल हैं, कह रहे हैं आलमी हैसियत नहीं रखती, या झूठ। आगे बोलते हम्म, हैं, जो मुल्कों में जुल्म हो रहा है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, और ये हम्म, जुल्म तो और मुल्कों में भी होते हैं, यानी रेड हियरिंग, हम्म, कि भाई हम बुरे हैं तो तुम भी बुरे हो। आगे चलते हैं, मैं सब पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, मैं बोलता जाता हूँ। हम्म, हम्म। आगे वो बोलते हैं कि जो टैक्स का फायदा दिया हुआ है अभी, इसको क्या बोलते हैं, जीपीपी करके कुछ, प्लस, जीएसपी प्लस। जीएसपी जीएसपी प्लस प्लस। स्टेटस। इस पे औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं कि ये जो जीएसपी प्लस दिया हुआ है ना, ये हम्म, फायदा अगर ले भी ले, तो इसका हम्म, फायदा तो उन सरमायादारों को होता है जो मेरे लिए कमीज नहीं बनाते, बल्कि वो हम्म, नाइकी के लिए बनाते हैं। हम्म। यार, तुम्हारे लिए कमीज नहीं बनाता, लेकिन तुम्हारे लिए जो जरा मुबादला लाता है, उसका क्या होगा? हाँ हाँ, ये उसके सो उससे तुम हाँ, तेल खरीदते हो उस जरे मुबादला से, यानी वरना कि तुम्हें जाके जाके सऊदियों के हम्म, पाँव चाटने पड़ते हैं। ठीक है। वो यूरो जब देते हैं तो सऊदिया भी तुम्हें खुशी खुशी तेल देता है, वरना तुम्हें उसके पाँव चाटने पड़ते हैं, पाँव के साथ और भी बहुत कुछ उसका चाटना पड़ता है सऊदिया का फिर। ठीक है। वो कहते हैं ना गालिब भाई, जो मीम बना होता है, मुझे हम्म, मारो मारो मुझे मारो। इस तरह की ये हम्म, लॉजिक पेश करते हैं जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने हम्म, पाकिस्तान को 7वीं सदी में धकेला है। ठीक है, हम्म। आगे चलें। तो भाई, अगर वो टैक्स आपका वो फायदा होता है, सरमायादार वो पाकिस्तान के सरमायादार है, बात ये कोई उसको जवाब देने वाले कभी नहीं लेते ना, ये आर्ग्यूमेंट्स किसी के सामने नहीं रखेंगे, अकेला चैनल चलाते हैं ये लोग। आगे चलते हम्म। हैं। फिर ये कहते हैं कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री खोले हुए हैं टेक्सटाइल की, वो तो दूसरे मुल्कों में पैसा ले जाते हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं। ये भी इसका मैं अच्छा, जवाब देता हूँ, तो पास कितना डेटा है? हाउ डू यू नो कि कितना पैसा बाहर ले जाया गया है? और उससे भी जरे मुबादला आता है इस ये, और गधे को ये भी। किसी ने ये नहीं बताया कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के पैसे पाकिस्तानी बैंक में ही आने होते हैं, अगर चीज पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है तो इसको किसने कहा कि वो पैसे बारों बार कहीं और चले जाते हैं? मतलब ये पागल है, ये इसका दिमागी तो ठीक आगे है। सुने, मैं तो सुन के, इसको तो मैं सुनता ही नहीं हूं ना, लेकिन उस दिन हम्म, इत्तेफाक से मैंने सुन लिया, उसको गलती हो गई। हम्म, आगे सुने। हम्म, आगे ये, और ये मकबूल चांद साहब कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे पहले भी पाबंदियां लगाई थी, अब लगा दे तो हम्म, क्या हो जाएगा? इसको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान की गुर्बत कैसी है। आप देख रहे हैं, हम्म, खुद तो एसी में हम्म, बैठे हुए हैं ये लोग। यानी ये कह रहा है कि पाबंदियों से घबराओ नहीं। जैसे अगर अमेरिका ने लगा दी, तो यूरोपियन यूनियन लगा देगा तो क्या हो जाएगा? हम्म। आपको इसको ये नहीं पता कि लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे मर हैं। रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मर हाँ। रहे हैं। आगे ये कहा कि अच्छा, अब अगली बोंगी सुने, मतलब ये तो उसने बॉल बाहर ही फेंक दी थी ना उठा के, शायद अफरीदी या विराट कोहली की तरह। हम्म, इसने बोला, अमेरिका में जो गुर्बत है उसका कोई जिक्र नहीं करता, वॉशिंगटन में 25 लाख से ज्यादा लोग गरीब हैं। हम्म। इमेजिन करें, या पाकिस्तान को अमेरिका से कंपेयर कर रहा है गुर्बत में। अल भाई मतलब इससे बॉल निकली,
ये फुल टॉस भी नहीं हुआ, इसने बुल को वहां बाहर ही फेंका है बॉल को। इसको ये नहीं मालूम, मेरे एक इकोनॉमिक्स के टीचर थे, वो मुझे उन्होंने एक दफा कहा था कि जो अमेरिका के जो पेट का बजट है ना, कुत्तों को बजट, वो पाकिस्तान के टोटल बजट से ज्यादा है। Why are you? वैसे बात ये सच है, बात ये बिल्कुल yes, सच है, yes, yes. बात बिल्कुल सच है, 100% सच है कि अमेरिका में मैं कहूं हर तीसरा गोरे के घर में कुत्ता होता है, और वो इतना प्यारा कुत्ता होता है कि बंदा कहता है कि बस इसको घर ले आए, इतने जबरदस्त कुत्ते यहाँ पे नस्लों के होते हैं। तो जो कुत्तों का बजट है ना अमेरिका का, वो पाकिस्तान के बजट से ज्यादा फूड का मैं बात कर रहा हूँ। फिर और उन कुत्तों को इंजेक्शन भी लगते हैं, इन कुत्तों को वैक्सीनेशन भी लगती है। अच्छा, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, जुमला दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसने बोला, कह रहा है वॉशिंगटन में ज्यादा गुर्बत है जो बताई नहीं जाती। अबे तुझे अय्याशी, इसको पता है, झूठ बोलता है, वॉशिंगटन में की अय्याशी है तो किसी को पता भी नहीं कितने अमीर लोग रहते हैं वहां पर, असल में उन्होंने इसके ऊपर कोई बंदी लगा दी है, अभी उधर जा नहीं सकता, इसलिए ये दूर से बैठ के उनको गालियां दे रहा है बस। अजीब जाहल आदमी है ये। अब आगे चलते हैं। फिर कहते हैं ये साहब, ये 15 मिनट का वीडियो, ये मैं ना अगर आप डालते हैं ना इसका, तो मैं लिंक डाल दूंगा इसका वीडियो, तो लोग खुद देख लेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। आगे कहते हैं कि पाकिस्तान, अच्छा हाँ, कुरान की तालीमात ना होने की अमल ना होने की वजह से पाकिस्तान तबाह हुआ है। अच्छा, चूरन पुराना चूरन कि भाई पाकिस्तान तबाह क्यों हो रहा है, क्योंकि इस्लाम पे अमल नहीं करता। अभी देखना है, अभी इससे पूछना था कि ये जो तरीके लब्बैक वालों जो सर पे चढ़ के नाच रहे हैं इस टाइम, और जो इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान इन्होंने किया पिछले महीने में, वो कुरान के खाते में डालना है कि वो या फिर मौलवी की दुकान के खाते में डालना है, किधर डालना है बताओ ना जरा। अच्छा, आगे चलते हैं। और भी उसने फिर बॉलें बाहर फेंकी हैं, बोंगियां यानी मारी हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो कुछ लोग दहशतगर्दी में फांसी, जो अदालत ने फांसी हो गई थी, लेकिन अदालत ने उनको फांसी नहीं दी थी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से। तो अगर उनको फांसी हो जाती ना, उन दहशतगर्दों को, उसने लफ्ज यूज किया, उन दहशतगर्दों को फांसी हो जाती, तो उसका नाम नहीं लिया उन दहशतगर्दों का इसने, वो कौन थे, कह रहा है वो एपीएस का वाकया नहीं होता। यानी उसने उन बच्चों, मासूम बच्चों को जो मारा है जुनूनियों ने, तालिबान के, और जिनको ये सपोर्ट करते हैं हमारे जो दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, और ये मकबूल जान, कहते हैं देखें क्या ये ट्विस्ट कर रहा है, कह रहा है अगर अदालत फांसी दे देती ना उन दहशतगर्दों को, तो एपीएस का वाकया नहीं होता। यानी वो एपीएस के वाकये को जस्टिफाई इस तरह से कर रहा है कि ये मुल्क का कानून सही सपोर्ट नहीं करता। फिर आगे वो बोलता है कि ये मुल्क, जुमला सुने, ये मुल्क हजरत मोहम्मद की जूतियों का सदका है। अच्छा, इसने खुद, यानी खुद हजरत मोहम्मद आए होंगे, और अगर ये मुल्क जो हजरत मोहम्मद की जूतियों का सदका है ना, तो फिर इसका मतलब है कि हमें ये मान लेनी चाहिए बात कि रसूलुल्लाह के पास जूती है ही नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद 5, हाँ बिल्कुल, और उसके बाद 5 बॉलों पे इसने 5 छक्के लगाए। अब छठा छक्का सुने, फिर इसने बोला पाकिस्तान 235 ममालिक में इस्लाम की अलामत है। अच्छा, सऊदी अरब नहीं है अलामत, जहां हजरत मोहम्मद आए थे। सऊदी अरब तो आपको पता है, वो आज किसी ने मुझे वो एक मैसेज भेजा था, वो तस्वीरें भी उन्होंने मुझे भेजी थी साथ, मगर वो मुझसे डाउनलोड नहीं हुई, पता नहीं क्या इशू था। तो वो ये है कि अब मक्के मदीने जाने वाले जो रास्ते होते थे ना, उन पे बोर्ड लगे होते थे कि जी गैर मुस्लिमों का जाना मना है। अब नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं और उन पे कोई नहीं लिखा कि गैर मुस्लिमों का जाना मना है। सऊदी अरब जो है गैर मुस्लिमों को भी अब हज कराएगा बहुत जल्दी। एग्जैक्टली। अच्छा, आगे फिर ये इसने बोला पाकिस्तान इस्लाम पे मना है। अच्छा, फिर एक और इसने बोंगी मारी, इसने कहा ईरान, सऊदी अरब। अच्छा सर, एक मिनट आपको काटूंगा भाई, ये बेफिक्रा के चैनल का लिंक है, जाके सारे सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। और बेफिक्रा को मैंने ये कहा है कि भाई कोई ऐसी एक आधी स्ट्रीम रखो जिसमें हम आएंगे तो फिर लोग आएंगे देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। तो अच्छा जी, तो हम आगे थोड़ा चलते हैं इधर। हाँ जी चलें, आप बात कंटिन्यू करें। हाँ, आगे उसके बाद है ये कहते हैं, अच्छा अगली बोंगी सुने, जिस सब एज इट इज वर्डिंग है सारी इसकी। और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान ये इस्लाम के नाम पे नहीं बने हैं, पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है, और वो इसलिए बना ताकि
हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं ताकि मुसलमान अपनी इबादत खत्म करें, और पाकिस्तान के वजूद ने वतनियत के तस्वुर को खत्म किया, यानी नेशन को खत्म करके उम्मा बनाया है। मेरा लास्ट में ये खत्म करते हैं अपना वीडियो, और ये साहब कहते हैं मेरा अल्लाह इस मुल्क के साथ है और बहुत गैरत रखता है, तो पंगा मत लेना इस मुल्क से, यानी अल्लाह ताला इनके साथ है और बहुत गैरत रखता है। ये इतने सारे जो पॉइंट्स के नोट किए, देखें ये लोग कैसे हैं, इतने डिसऑनेस्ट हैं और इनको सुनने वाले इतने स्टूपिड हैं कि इसके सारे क्लेम्स 2 मिनट में कोई बच्चा भी इसको डिबंक कर सकता है, जो बात कर रहा गुर्बत की जो भी। तो इस तरह के लोग यार मुल्क को गाइड कर रहे हैं, अफसोस। बिल्कुल। और नीचे से कमेंट्स पता है क्या थे मौर्य साहब के? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के इनके कमेंट्स थे, हजारों कमेंट्स। बस यही है ना, अब यही कचरा है सबका सब, और कुछ नहीं है, क्या कहा जाए।